नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव का शनिवार को औपचारिक ऐलान कर दिया गया है और इस ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 14 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं और पिछला चुनाव फरवरी-मार्च 2017 में हुआ था और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 325 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी थी और योगी आदित्यनाथ 19 मार्च को 2017 को मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी। सीएम योगी बीजेपी के पहले नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और पार्टी ने उन्हीं के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ने का जो है अभी तक प्रक्रिया की है। ऐसे में ये उनके लिए अग्नि परीक्षा होगी। बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर 2022 के यूपी चुनाव मतदान में उतरी है। इस दौरान सूबे में बीजेपी की सत्ता को बचाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव सूबे में जातीय आधार वाले छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी से दो हाथ करने के लिए उतर रहे हैं। सपा ने यूपी में आरएलजी, सुभा सपा और प्रसपा, जनवादी पार्टी, महान दल समेत करीब 1 दर्जन छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक बड़ा उलटफेर होते हुए देखा है। बता दें आपको कि ये बड़ा उलटफेर बीजेपी के द्वारा हुआ है, जहां पर एक मेयर के पद पर कब्जा कर लिया गया। दरअसल बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई हैं। निकाय चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। चुनाव के बाद मेयर की कुर्सी के पीछे ही आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद धरने पर बैठ गए। डीसी विनय प्रताप सिंह को मौके पर रोक लिया गया और ऐसे में नगर निगम के अंदर मार्शल बुलाए गए हैं। धक्का मुक्की जारी है और आपके पार्षद भी मेयर के बगल की कुर्सी पर बैठ गई हैं। बता दें कि चंडीगढ़ निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 14 सीटें आई थी। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद देवेंद्र सिंह बबला ने अपनी नवनिर्वाचित पार्षद पत्नी हरप्रीत कौर बबला के साथ भाजपा में शामिल हो चुके हैं और इसी के साथ ही जबकि बीजेपी की सांसद किरण खेर को भी एक वोट डालने का अधिकार है। इस तरह से बीजेपी के पास 14 वोट हो गए थे। चंडीगढ़ नगर निगम में 35 सीटें हैं। निकाय चुनाव 24 दिसंबर को हुए थे, जिसमें कोई भी दल बहुमत पर आंकड़ा पार नहीं कर पाया था, लेकिन पहली ही बार आई आम आदमी पार्टी ने 14 सीटें जीतकर तहलका मचा दिया था, जबकि बीजेपी के 12, कांग्रेस के 8 पार्षद और अकाली दल के 1 पार्षद ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की और लिखा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आज के सारे कार्यक्रम स्थगित कर रहा हूं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 1,41,000 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो राज्य में 814 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 814 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 147 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार हो गया है। पिछले 7 दिनों में संक्रमित मामलों में 7 गुना की बढ़ोतरी हुई और कुल संक्रमितों की संख्या आपको बता दें कि कुल 3,47,912 हो गई है। प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों को देखते हुए शासन स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों को लगातार उनकी निगरानी की जा रही है। साथ ही शुक्रवार को ही मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि संक्रमण से बचाव की तैयारियों में किसी तरह से ढील न हो। ऐसे में पीएचसी और सीएचसी स्तर पर भी पर्याप्त मात्रा में दवाइयों और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाने की भी बात कही गई। रुक करेंगे देहरादून का, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारियों के तबादले की फाइनल सूची जारी होने जा रही है। पिछले लंबे समय से इसको लेकर कवायद चल रही थी, लेकिन विभागीय मंत्री की व्यस्तता के चलते इसको फाइनल अनुमति नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में अब आईएफएस अधिकारियों के स्थानांतरण से जुड़ी हुई यह अंतिम सूची तैयार कर ली गई है।
जिसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उत्तराखंड वन विभाग के आईएफएस अधिकारियों को लेकर यह स्थानांतरण की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। उम्मीद यह है कि मुख्यमंत्री से अंतिम सहमति मिलने के बाद इस सूची को जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में आईएफएस अधिकारियों को वन मुख्यालय से लेकर फील्ड तक कुछ संशोधन के साथ बदला जा रहा है। इसमें खासतौर पर डीएफओ के तबादले होने हैं और आपको बताते चले कि इससे पहले भी आईएफएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी फाइनल सूची जारी होने की बात कही जा चुकी है और अब चुनावी आचार संहिता से ठीक पहले इस अंतिम सूची को मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जारी किया जाएगा। उम्मीद यह है कि कुछ ही घंटों के बाद तबादले की सूची जारी कर दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना से अब ठीक हो गए हैं। आज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई है, जिसके बाद कोरोना संक्रमित होने पर वो होम आइसोलेशन में चले गए थे। टीएस सिंहदेव से जुड़ी आपको बता दें कि उन्होंने चंदखेरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी परिसर में उन्हें कोरोना विस्फोट हुआ है और इस दौरान वहां से 6 अधिक रहस्यवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनकी उम्र भी 30 से 34 साल के बीच की बताई जा रही है। शुक्रवार को ही अकादमी में 10वीं से और 11वीं बेंच का पासिंग आउट परेड हो रहा था। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस आयोजन में शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में 44,773 नमूनों की जांच की गई। इस दौरान 2,828 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि इस मान से प्रदेश की संक्रमण दर खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इस दौरान आपको बता दें कि सबसे अधिक 899 केस अकेले रायपुर से ही सामने आए। इनमें 72 की उम्र 1 साल से 18 साल के बीच की बताई जा रही है। और छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के हसुआ गांव में आज शनिवार को लगभग 12 बजे के बीच में नेहरू पब्लिक स्कूल हसुविया के समीप एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक रायपुर से गिधौरी की ओर जा रहा था, जिसमें तकरीबन 70 से अधिक मोटरसाइकिल घटना स्थल पर मौजूद थी और सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का प्रयास किया गया। ट्रक के सामने अचानक गाय आ जाने की वजह से वाहन चालक घबरा गया और गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से सामने के दोनों टायर निकल गए, जिससे गाड़ी सड़क पर काफी दूर तक घसीटती गई। बता दें कि बिहार में बीते दिनों बिजली के लिए हाय तौबा मचा हुआ था। बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण जहां जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो वहीं विपक्ष सूबे की नीतीश सरकार को घेर रहा था। उसी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा था कि वो इस मुद्दे के समाधान के लिए काम कर रहे हैं और जल्द ही इसका निपटारा हो जाएगा। इसी बीच ये खबर भी अब सामने आ रही है कि बिजली के मामले में बिहार सरप्लस राज्य सरकार बन गया है। इस दौरान बाजार में महंगी कीमतों पर बिजली खरीदकर आपूर्ति करने वाला बिहार अब बाजार में बिजली बेचने की स्थिति में आ गया है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अतिरिक्त बिजली की बिक्री से राज्य सरकार को जो फायदा होगा, उससे विकास कार्य होंगे और साथ ही भविष्य में बिजली की दरों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इधर बिहार की उपलब्धि के बाद इस उपलब्धि के लिए मंत्री संजय झा ने सीएम नीतीश की तारीफ की है, तो वहीं आरजेडी शासनकाल पर भी निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले नेता संजय झा ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में ये बात 1.5 दशक पहले तक बिजली के लिए तरसने और लालटेन युग में जीने वाला बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता की वजह से सरप्लस पावर स्टेट बन गया है। जिन गांवों में आजादी के 6 दशक बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी, वहां भी अब हर घर में उजाला है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत गिधौरी से एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके चलते अधिकारियों की बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश हुआ। आपको बता दें कि कागजों में शौचालय निर्माण दिखाया गया। अधिकारियों की सांठगांठ से शौचालय निर्माण में किया गया लाखों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। तो वहीं इस मामले में शिकायत के बाद पहुंचे अधिकारी पूरे मामले में लीपापूती करते नजर आए। तो वहीं इस पूरे मामले पर शिकायत भी की गई, पर सरपंच
सचिव और रोजगार सहायक समेत जिले के अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। पूरा मामला छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत गिधौरी का है, जहां सरकार की योजना के तहत समस्त ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। जहां एक शौचालय निर्माण के पीछे ग्रामीणों को करीब 12,000 शौचालय निर्माण राशि दिया जाना था, या फिर ग्राम पंचायत द्वारा सभी ग्रामीणों के लिए यहां पर शौचालय निर्माण करके उन्हें दिया जाना था। परंतु इस योजना में केवल सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और अधिकारी थूक पॉलिश करते नजर आए। जहां सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और अधिकारियों ने ग्राम पंचायत गिधौरी में केवल कागजों पर ही शौचालय निर्माण कराकर दिखाया और कागजों पर ही उपभोक्ता को 12,000 का प्रदान भी किया गया। वास्तविकता पर नजर डालें तो ग्राम पंचायत गिधौरी के ग्रामीण अपने शौचालय निर्माण राशि लेने के लिए ग्राम पंचायत गिधौरी के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। नहीं दी तो ईटा नहीं दी ना कुछ नहीं दी नहीं बने सेफ्टी बने नहीं बने नहीं सरपंच ने कहा का बोली नहीं कहे ऐसे आसमान जवाब सचिव कोनो नहीं कहे नहीं कहे अब नहीं बनी तब काज करी है नहीं बने के पहले अपन कहा मोर सेफ्टी निर्माण कैसे नहीं बनी तक का बोली ओह कुछ नहीं कहीस कुछ नहीं कहीस कहे महाराज रहता मोर सेफ्टी के ईटा ला कौन कौन लेके कहे मोला देहे भी नहीं कहे ना मोर सेफ्टी वो नहीं बनी कहे सोच के कहे। इसमें तो सर्जिकल सोशल ऑडिट का ग्राम सभा था। सोशल ऑडिट जो टीम आई थी उसके द्वारा घर घर घूम के सत्यापन किया गया है। उनके अनुसार गिधौरी में पूर्ण शौचालय का निर्माण हो चुका है। और सोशल ऑडिट अधिकारियों के द्वारा इसका कुछ प्रतिवेदन आपको दिए हैं? हाँ दिए हैं। और इसमें सभी लोगों का पैसा भी मिल चुका है अरहण ग्राम पंचायत द्वारा? हाँ जितने शौचालय बने हैं उसका पेमेंट हो गया है। ग्राम पंचायत में भरे रहे फार्म तो आ रही है सामान दे रही सब मतलब 700 ईटा दे है, 2 बोरी सीमेंट दे है, हौदी उदी ला हमीच मन खाने मिस्त्री के हमीच मन दे हन सब पैसा लापित में लगा। हाँ तो और पैसा मांगे है कि नहीं लग गया आपका ही सुमा होते 700 ईटा और 2 बोरी सीमेंट हाँ उतके दे है। हम लोग को बस 200 ईटा और 2 बोरी सीमेंट और कुछ नहीं मिला था। तो आपके द्वारा निर्माण करवा लिया गया था क्या? फोटो खींचकर कहाँ पर ले गए थे? मतलब ना हम लोग के घर वहाँ पर है और यहाँ पर लाके हम लोग के फोटो खींचे थे। कौन खींचा था? बब्बू महाराज। शौचालय निर्माण में मेरा तो बहुत कुछ हो गया है, डबल है तो, लेकिन पंचायत की तरफ से 12,000 है। में से मुझे 5,000 बस मिला है पंचायत के द्वारा? हाँ। और आगे पैसा आप मांगे तो क्या बोला था उनके द्वारा? वो बोल रहा है बार बार मेरे को बुलाता है, 2 दिन आना, बाद में 3 दिन 4 दिन बाद आना, ऐसे ये 3 महीना करीब हो गए। बोला तो मैंने ये जाना था। हमारी सरपंच उप सरपंच और एक लड़का और हरीश तो बोलिस कितना मिले है कितना नहीं मिले बता के। तब मैं बोले 5,000 बस दिए है। बार बार मैं जाता हूँ बब्बू महाराज के पास तो वो 2 दिन में आना, 4 दिन आना, ऐसे बोलता है। ये तो इसको तैयार किया है विभाश्री अवस्थी का। ये पटेल। कौन गांव का रहने वाला? गिधौरी। सेफ्टी निर्माण में ग्राम पंचायत द्वारा कत्ता का सामान दे रहे थे? 150 ईटा और 1.5 बोरी सीमेंट दे रहे थे और थोक ईटा ये मतलब रेता कुछ। तो सेफ्टी निर्माण हो गया आप मन के यहाँ? आप मन अपन पैसा लगाया था। अपन पैसा, लेबर मिस्त्री सब आप मन के पैसा? हाँ। कौन गांव के रहने वाला? गिधौरी। का कुछ समस्या सेफ्टी निर्माण में बता का हुई अपन के साथ? अब सामान गिरा रही से सामान ला उठा के ले गए। कौन ले गए सामान? और ये सचू से है बने कछु का ही ते मन सरपंच सचिव मन। हाँ तो नहीं बनान तुमन बनावा के थमन नहीं जानन कहन। अच्छा तुमन बनावा किस नहीं बनान हमन के? हाँ 600-700 रही सही ईटा, 500-600 रही ईटा। हाँ और सीमेंट ओ कुछ नहीं आए मोर घर कुछ ईटा तो बस गिरा दी। हाँ कुछ सामान नहीं आए मोर घर। मेरा नाम समारू लाल। कहाँ के रहने वाले? गिधौरी। तो क्या कुछ समस्या बताएंगे आपकी? समस्या यही है, शौचालय निर्माण हुआ था मनरेगा के तहत और मनरेगा के तहत हुआ था तो 300-400 ईंट गिरा दिया था और वही 2 सेप्टिक में आधा ट्रैक्टर या 1 ट्रैक्टर गिराया था। मेरे को उतना जानकारी नहीं है और इसके चलते 2 बोरी या 3 बोरी सीमेंट दिया था। आपके यहाँ? मेरे यहाँ दोनों सेप्टिक के लिए। हाँ और 2 छड़ पड़ा है वहीं पे, वो सड़ गया समझो। ये रोजगार सहायक के द्वारा हुआ है
पंचायत स्तर से। ये पूरा शौचालय उन्हीं के द्वारा किया गया है? उन्हीं के द्वारा किया गया है, मगर मैं अपने पैसे से बनवाया हूँ। हिरीन भाई कौन गांव के रहने वाला? गिधौरीज के। ये सेफ्टी निर्माण का समस्या कौन बनवे सेफ्टी ला कौन बनवात कहरी से? एला खुद मोर नाती है देवर बेटा बनई से डोकरी ढाकरी हो गए कहाँ जाही के ग्राम पंचायत था वो दो सच्चू काय का थे ते रोजगार है दिहा कह के ये खनवारी हिस्से गड्ढा ला। अब तो जैसे कि आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोग शौचालय को लेकर परेशान हैं। इनका कहना है कि ग्राम पंचायत की तरफ से जो है बड़ी चूक यहाँ पर की गई है, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया और शिकायत के बावजूद इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग खुद अपने पैसे लगाकर शौचालय निर्माण करा रहे हैं। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि बिहार में लगातार शुष्क मौसम बना हुआ है, जिसके कारण 24 घंटों के दौरान बिहार के उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग के 1-2 जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। राज्य के बाकी जगहों पर मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आने वाले 2 से 4 दिनों में राज्य के कई जिलों में कोहरे के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों और शहरों में बारिश के कारण ठंड में इजाफा होने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को वर्षापात चटिया 6.4 मिलीमीटर, पताही में 5.2 मिलीमीटर, केसरिया में 4.8 मिलीमीटर, मोतिहारी में 3.4 मिलीमीटर था। ऐसे में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और सबौर में सबसे कम अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पूर्णिया में दर्ज किया गया था। प्रदेश में औसतन न्यूनतम तापमान 11 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। तो वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों में दिन भर मध्यम से लेकर घने स्तर का कोहरा छाया रहा। शुक्रवार के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल और उपग्रही तस्वीरों से ये जानकारी सामने आती है कि अभी भी पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। बिहार के दक्षिण भाग और समीप पर्वतीय झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के आसपास एक प्रति चक्रवात का क्षेत्र देखा जा रहा है, जो समुद्र तल से करीब 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन मौसमी घाटों के प्रभाव से अगले 1 से 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में उत्तर पश्चिमी भाग के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान भी है। सुबह के समय प्रदेश भर में कुछ स्थानों पर मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाया रहेगा। ये आपको बता दें, कई स्थान ऐसे भी हैं जो अगले 2 दिनों तक छाए रहने के बाद कोहरे की संभावना है। इसके साथ ही अगले 2 से 3 दिनों तक राज्यों में कुछ भागों में कोल्ड डे जैसी स्थिति होने की संभावना जताई गई। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आर्य न्यूज।